हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं इस बुक का रिव्यू करने वाला हूं जिसका नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिसका मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन उतना बढ़िया नहीं रहता, वो स्लो कैलकुलेट कर पाते हैं, या फिर जो उसे सॉल्व करने का कुछ फास्ट ट्रिक रहता है उसे पता नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है। तो एग्ज़ाम्स जानते ही आप लोगों को कि जैसे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 35 से 40 सेकंड लेकर के चलना पड़ता है। तो जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है, तो बहुत लोग क्या होते हैं ना, कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, मैथमेटिक्स हो या फिर टेक्निकल एग्ज़ाम्स में भी। तो ये इसमें आपको कुछ भी चीज़ें जो होती है जिसमें आप लोग नहीं अच्छा से कैलकुलेट कर पाते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना और भी तरह तरह की चीज़ें, उसको शॉर्टकट में कैसे किया जाए उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। तो इस बुक को ट्राई करिए, इसमें ट्रिगोनोमेट्री का भी शॉर्टकट यहाँ पे दिया गया है इस पे। तो ये बुक मेरे को पड़ा था ऐसे 199 प्राइस है, लेकिन 150 के आसपास पड़ा था मेरे को। और इसमें पेज की बात कर ले, पेज क्या, इसके कंटेंट की बात कर लेते हैं। पेज इसका काफ़ी बढ़िया है, खुरदरा है, थोड़ा येलोइश टाइप का है। और देखिए इसके कंटेंट्स कुछ इस तरह के हो गए। 2 सिंपल टेक्निक्स, ऑपरेशन विथ 9, ऑपरेशन विथ 11, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और एक है, और डिवीजन, सिंपल स्क्वायर्स, स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ट्राइगोनोमेट्री। और दिखाते हैं ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस, मिसरैंक और विनक्यूलम, सिमुलेशंस, इक्वेशंस, ऑसिलेटर, एप्लीकेशन ऑफ वैदिक मैथ्स। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो जिसका मैथ्स बढ़िया नहीं है, कैलकुलेट बढ़िया से नहीं कर पाता है, तो वो इस बुक को एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं लास्ट में आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बस ऐसा रिव्यू करना ही मेरा मकसद नहीं है दोस्तों। फास्ट कैलकुलेशन कौन कर पाते हैं? जिनका प्रैक्टिस बढ़िया होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये बुक पढ़ लीजिएगा और सिर्फ सीख लीजिएगा, मतलब कि इसको सिर्फ रीड किए और बस अंडरस्टैंडिंग हो गया तो बस आपका कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, अलग अलग आपको क्वेश्चंस का कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना पड़ता है। रोज़ डेली आधा घंटा आप अलग अलग कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करिए, तो तभी जाके स्पीड बढ़ता है। वैसे अंडरस्टैंडिंग रखने में सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये बुक लीजिए या फिर कोई सा भी वैदिक मैथमेटिक्स लीजिए, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। तो फिर चलिए देखिए इसका अंदर का कुछ पेज देख लीजिए। तो यही है दोस्तों, बुक तो काफ़ी बढ़िया है, मैं इसे एक बार बढ़िया से पढ़ चुका हूँ। हालांकि मेरा मैथ्स का कैलकुलेशन काफ़ी बढ़िया है, मेरे को उतना इस बुक का खास ज़रूरत नहीं था, बट थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग चाहिए था, तो उसके लिए मैंने इसे एक बार पढ़ा था। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो चीज़ें इसमें दी गई है वो लगभग लगभग मेरे को सब आता था पहले से, क्योंकि मैं मैथ्स का और टेक्निकल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसका प्रैक्टिस मेरा बढ़िया है। तो मेरे को न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होता है, बहुत जल्दी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 10 सेकंड में मेरा सॉल्व हो जाता है, तो इसका मेरे को खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसका अगर स्लो है, अगर कैलकुलेशन आप करते हैं एग्ज़ाम्स में और अगर आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आता है, उसमें 1 से 1.5 मिनट अगर आपको लग जाता है, या फिर 50 सेकंड 60 सेकंड से ऊपर चला जाता है अगर आपको कैलकुलेट करने में, तो ये आप ज़रूर लीजिए, इस तरह का प्रैक्टिस करिए। और अगर ये बुक नहीं लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दिन प्रत्येक दिन आप 1 घंटा प्रैक्टिस करिए अलग अलग कैलकुलेशन का, और ऐसे करिएगा तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है, नॉलेज से रिलेटेड। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।